मिस्टर कासिम साहब, आप गुज़श्ता इलेक्शन में काफ़ी सरगर्म रहे। वो इलेक्शन अख्ताम पजीर हुए, तो अब इस्लामाबाद में एक बड़ा मसला है। वो बड़ा मसला जो है लोगों के प्लाटों का है, जो F-14-15 में है जी। तो कोर्ट ने इस बारे में फ़ैसला दिया हुआ है। लोग बहुत मुतासर हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुश्ताक साहब, ये F-14-15 दो सेक्टर्स हैं जो 2015 में लॉन्च हुए, और मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताना पसंद करूंगा, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो ये 2015 के करीब ये बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये प्लॉट्स मिलते हैं, वो इसको अप्लाई करते हैं अपने अपने कोटे के हिसाब से। जैसे विडो कोटा होता है, जैसे रिटायरी कोटा होता है, जो जितना सीनियर होता है उसको प्लॉट इशू हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें पहले एक दफ़ा स्टे हुआ, सेक्टर कैंसिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद एक नया लॉ बना, हाउसिंग फाउंडेशन हाउसिंग अथॉरिटी बन गया। उसके बाद दोबारा से फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो अतर मनीला हमारी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसको स्टे कर दिया सेक्टर को, उसके बाद कैंसिल कर दिया। और उन्होंने कैंसिलेशन की रीज़न ये दी कि जो प्लॉट्स लोगों को अलॉट किए गए, जो बैलेटिंग का प्रोसेस है, और जो लोग जिनसे ज़मीन एक्वायर की जा रही है, जिनको मुतासरीन कहा जाता है, जी। उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। तो इसकी नई पॉलिसीज बनाई जाए। उस टाइम असद उमर साहब हमारे मिनिस्टर होते थे, जो कि कंसर्निंग मिनिस्टर थे। जी। और उसके बाद ये सेक्टर कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल होने के बाद हाउसिंग फाउंडेशन ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील पेंडिंग रही, जिसका फाइनली अब जाके थोड़ा सा पहले, महीना डेढ़ पहले उसका फैसला आया। उसमें उसने सेक्टर को रिस्टोर किया और केस को रिमांड कर दिया हाई कोर्ट में कि उसको दोबारा फैसला सुनाए। अब 6,500 प्लॉट है, 6,500 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये प्लॉट अलॉट हुए, उनके प्लॉट्स 10 साल से पेंडिंग है। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है, क्योंकि रिटायर बंदा होता है, 60 साल उसकी उम्र होती है, 10 साल लगे 70 में आके। तो जिस बंदे को अपनी उम्र में, अपनी एज में, अपने रहते हुए ये फ़ायदा नहीं हुआ, तो आई डोंट नो, मतलब कि मैं इसकी डिटेल में उस तरह से नहीं जाना चाहता। बाकी आपका जो सवाल है मेरे से पूछिए। कासिम साहब का ये मैगज़ीन ऑफ लॉ भी है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब देखें, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिन्होंने अपने मकानात बनाने के ख्वाब देखे थे, उनमें से बहुत से लोग इस दुनिया से चल बसे भी हैं। बिल्कुल ऐसी। तो इस ऐसे हालात में इसको स्पेसिफिक और बेनिफिट तरीके क्यों मैनेज नहीं किया जा सकता? जी, अभी देखें, वो तो चले, जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया। अभी एट द मोमेंट जो हाउसिंग फाउंडेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके, मुझे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, अपना काम करें। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने विद इन अ मंथ और 2 पहले उन्होंने इनसे जो अपने हमारे इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, 2, 3 है। उन तीनों कैटेगरीज को उन्होंने उनकी ट्रांसफरेबल उनको कर दिया, ट्रांसफ़र उनकी खोल दी, ताकि दो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, वो इंस्टॉलमेंट्स का पैसा इकट्ठा करके मुतासरीन को पे करें। मतलब एक सिस्टम जो जनरेट हुआ, वो उसको आगे लेके वो चलना चाहते हैं। हाउसिंग फाउंडेशन, मुझे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को आगे चलाएं, हम आगे मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स लें और मुतासरीन को पे करें। अब मुतासरीन कौन है? जिनकी ज़मीनें थी, जिनसे ज़मीन एक्वायर किसने की? हाउसिंग फाउंडेशन ने। हाउसिंग फाउंडेशन कौन है? वो गवर्नमेंट है। अब उनको उन्होंने कहा जी हम आपको आई थिंक अराउंड अबाउट 70 लाख रुपया पर कनाल देंगे। मिसाल के तौर पे आपकी 2 कनाल अराजी ज़मीन थी इस्लामाबाद के उस एरिया में, तो उन्होंने कहा जी आपको 2 कनाल के पीछे 1,40,00,000 रुपये हम देंगे, जो इस्लामाबाद की इसमें सोसाइटी में आ गई। अब उसमें उन्होंने कहा या जिस बंदे की 4 कनाल ज़मीन है, 4 कनाल के पीछे कनाल का हमसे प्लॉट ले दो, जिसकी मालियत 12-14 करोड़ भी हो सकती है। तो मेरी नज़र में ये भी कोई बुरी डील नहीं है, अगर मुतासरीन के एंगल से भी देखा जाए और इस एंगल से भी देखा जाए। मेरी नज़र में हाउसिंग फाउंडेशन अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। अभी रिसेंटली इसकी हाउसिंग फाउंडेशन ने इनको ट्रांसफरेबल कर दिया, और जिसका एक साइज़ है 35-70 विच इज़ कैटेगरी 3, उसकी उन्होंने ट्रांसफ़र खोल दी। अब अगर आपके पास 8 लाख रुपए हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने जो लॉटरी है, जिससे आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, जिससे आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उस एग्रीमेंट को आप अपना अमल दरामद करें, उस बंदे को बोले उसके पैसे पे ऑफ करें, जो 4 पैसे उसके काम में भी आए, और आप अपने प्लॉट को नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करंट सिचुएशन ये है। जनाब, ये देखें, 2 हवाले से मुतासरीन हैं। एक तो वो लोग मुतासर हैं जो 1958 में कैपिटल यहाँ बना, लोगों से ज़मीन ली गई। आज तक वो लोग भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कोई प्रॉपर कंपनसेट नहीं किया जा सका। अब उसके ऊपर जो स्कीम्स बनी हैं, इन स्कीम्स की कोई जो बॉडीज़ हैं वो क्यों प्रॉपर काम नहीं कर सकती? क्या कोई थर्ड पार्टी इसमें हिडन तरीके से जो है वो उसके हाथ शामिल है? कि देखिए, जब इस्लामाबाद एक कैपिटल बना, जहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे गाँव थे,
आपने सुना होगा जैसे सैदपुर एक अभी भी गाँव है जो आज तक अवेलेबल है, आपको नज़र आता है, आपका नाम भी है उसका, हर चीज़ है, बाकी गाँव ख़त्म हो गए। अब गवर्नमेंट क्या होती है, आपकी हुकूमत क्या है? हुकूमत का एक एक्वायर एक्ट एक होता है, उसमें के थ्रू वो ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं, उसमें आप कभी भी ना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपने 4 मरले नहीं देता, आप बाकी पूरे का पूरा सेक्टर ले लो, ऐसे नहीं होता। उसमें ज़मीन जो बेसिकली एंड ऑफ द डे मालिक इसकी आपकी हुकूमत है, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, वो आपको इस चीज़ को ओन करती है। अब उन्होंने क्या किया कि वो जब ज़मीन को एक्वायर करते हैं तो देखा जाता है कि वो कंपनसेट क्या करते हैं जिसकी ज़मीन ले रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जिस जगह हम बैठे हैं G11 हमारी कचहरी के सामने, ये जगह फर्ज करेंगे 4 कनाल ज़मीन आपकी है। आज आपको हुकूमत आगे कहती है कि मुश्ताक साहब ये ज़मीन हमने एक्वायर कर ली है, हम इसके अगेंस्ट आपको 500 रुपये देते हैं, तो मेरा ख्याल ये ज्यादती है। वो कहते हैं हम 5 करोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है दिस इज अ फेयर अमाउंट। अब मुतासरीन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये कहते हैं कि हमें इनफ, मतलब जो हमें एक अच्छे से अच्छा हमें कंपनसेट किया जाए। मगर पाकिस्तान एक सिचुएशन ऐसी है कि वो आपके जो अच्छे से अच्छी की डेफिनेशन है वो किसी को भी नहीं पता वो क्या है। अगर 70 लाख रुपया कनाल भी अच्छे से अच्छा नहीं है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ी अमाउंट है जो आज तक कभी ज़मीन एक्वायर हुई है तो ऑफर की गई है, वो ये अमाउंट है 70 लाख या 4 कनाल के पीछे कनाल। आज तक जब से पाकिस्तान बना है मेरी नॉलेज में इससे बड़ी अमाउंट ऑफर कभी भी नहीं की गई। अगर ये भी अच्छे से अच्छा नहीं है तो अच्छे से अच्छा क्या है वो आप ही मुझे बता दें क्या है। दरअसल में बुनियादी बात ये होती है कि रियासत होती है माँ जैसी। अब रियासत जो है ना अपने रिया को जो है उन्हें फैसिलिटेट करना होता है, उनके साथ बिजनेस नहीं करना होता है। ऐसी मिसाल हमने देखी है कि लोगों से चंद 100 में ज़मीन लेकर रियासत ने करोड़ों अरबों में बेच डाली है, तो उन लोगों को रीफैसिलिटेट भी करना चाहिए जिनकी ज़मीन है। अगर ये इतना पैसा कमा रहे हैं तो उनका भी राइट है, उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, उनकी आने वाली नस्ल है, अगर ये उससे मल्टीपल फायदा उठा रहे हैं तो मैं सॉरी आपकी बात करती हूँ, उसका ये है कि अगर इस सेक्टर को आगे चलाया जाएगा, जो लोग हैं जिनको प्लॉट अलॉट हुए, जो बेसिक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जो अलॉटीज हैं, अगर उनसे किस्तें कलेक्ट की जाएंगी तो मुतासिर को कुछ दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अब फर्ज करिए कि सिस्टम को आप बिल्कुल शट डाउन करके रोक दें एक जगह पे, ना आप उनसे किस्तें कलेक्ट कर रहे हैं, ना आगे मुतासिर को दे रहे हैं, मुतासिर अपने केसेस करें, हमें ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, और उनकी रहती जिंदगी में उनको मिल कोई नहीं रहा। जो अलॉटीज हैं जिनके नाम पे प्लॉट्स हैं उनको आज तक प्लॉट से मिल रहे, और ये सारे के सारे जो बिजनेस आपका जो सिस्टम है ये कोर्टों की नजर हो जाए तो फायदा इसका कोई नहीं। सारे के सारा ये जो बिजनेस हैंग हुआ है, एक तरफ से अलाटी को नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ से एक्स ऑनर ऑफ लैंड के मामला पेंडिंग हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चल रही है बॉडी जिस तरह इसको चलना चाहिए था, इसीलिए ये एक्सकैटेड है। और दोनों तरफ से दोनों मुतासरीन, अलाटी मुतासरीन और मालिकान, देखिए मुझे नहीं पता बॉडी से आप क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं? बॉडी से मुराद वो अदारे हैं जिनको काम करना चाहिए वो नहीं, मैं देखिए इसमें ये कहूँगा हाउसिंग फाउंडेशन मेरे मुताबिक इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है। विद इन अ मंथ उन्होंने, जैसे इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने इसकी मतलब ये ट्रांसफरेबल इसको कर दिया, इसको खोल दिया, फौरी तौर पर वो सारे काम कर रहे हैं, उन्होंने मशीनरी लगा दी। इससे ज्यादा मेरे नहीं ख्याल सरकारी इदारा इससे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। बट ये है कि अगर कोर्टें थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें, उन्होंने फैसला इनके हक में करना, अगेंस्ट कर रहे हैं। हम जाहिर सी बात है बीइंग लॉयर्स, हम जो भी जजेस फैसला करते हैं हम उनके साथ होते हैं, मगर ये है कि उसका फैसला जल्दी किया जाए ना। अब एक फैसला ही 4 साल बाद आएगा तो 4 साल के बीच में अवाम क्या करे? इसमें भी कासिम साहब, हम जो सुपीरियर कोर्ट से जिसने रिमांड किया केस, डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि विद इन 60 डेज। देखिए ये तो अब प्रोसीजर की बातें कर रहे हैं, 1000 चीजें हो सकती हैं, मगर हो क्या रही हैं इस टाइम पे माशरे में, हम तो वो डील करेंगे ना कि करंटली 10 साल में सिर्फ ये डिसाइड हुआ अंडा ऊपर से तोड़ना है या नीचे से तोड़ना है। 10 साल लग गए इस चीज को। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज आप बड़े दूसरे ममालिक में जाएं कि 10 साल में वहां पे सोसाइटीज की बात नहीं हम करें, वहां पे 15-15 किलोमीटर शहर आगे निकल गए, 10 साल में सब कुछ तब्दील हो जाता है। जी, एक शहर अगर आज यहाँ पे 25 किलोमीटर में आगे खत्म होता था, वो आज 50 किलोमीटर पे जाके खत्म हो रहा है। इतना आगे तरक्की करके हमारे आज तक ये नहीं फैसला हुआ कि अंडा ऊपर से तोड़े नीचे से तोड़े, मुतासरीन को क्या मिलना है, इसको क्या मिलना है। ये वजह है कि हम लोग बाकी ममालिक से पीछे रह गए। आपने जो फैसला करना था कोर्टों को चाहिए था वो फौरी तौर पर करती। और मैं मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आपने एक बात बीच में की थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई थिंक कि जो भी जस्टिस होना है, ये पाकिस्तानी जस्टिस जिसको कहते हैं, वो एज सुन एज पॉसिबल हो और इस मामले को आगे लेके चला जाए। और एट द मोमेंट मुतासरीन जो उनसे उनको भी अच्छे से अच्छा मतलब कंपनसेट किया जाए
और जो ऑन द अदर हैंड जो हाउसिंग फाउंडेशन है, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं, बीइंग गवर्नमेंट अदारा हर पॉइंट के ऊपर वो अपनी अच्छा मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये मेरा सही कंक्लूजन। बात कह रहे हैं आप, वो इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो दिस इज माय कंक्लूजन। जी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट वाली जो आपने वीडियो की बात की है वो बनाएंगे जी और इस टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। पहले हम इलेक्शन में बिजी थे, नाउ वी आर फ्री, तो वी विल मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसको करना